हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत माइकल और जेपी नाम के दो प्रोफेशनल क्लाइंबर से होती है, जो दोनों भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जेपी माइकल को बताता है कि उसे क्लाइंब करने के लिए अब स्पॉन्सर मिलना शुरू हो गया है और अब वो बड़े बड़े जगह पर क्लाइंबिंग करने के लिए जाने का सोच रहा है, जिसके लिए वो माइकल को अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है। लेकिन माइकल कहता है वो उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसे इंटर्नशिप करनी है। फिर जेपी उसे बताता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, स्पॉन्सरशिप मिलने के कारण हम काफी फेमस भी बन सकते हैं, और वहाँ से वो चला जाता है। अब यहाँ पे माइकल अपने पिता के ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वहाँ मन नहीं लगता। साथ ही जेपी माइकल से अपनी क्लाइंबिंग की फोटो और वीडियो शेयर करते रहता था, जिससे माइकल को लगता है कि उसके जिंदगी में वो काफी कुछ मिस कर रहा है। एक दिन घर पहुंचकर माइकल अपनी बहन लूसी के रूम में जाता है। यहाँ पे लूसी भी एक क्लाइंबर थी, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी। माइकल लूसी की फोटो देखकर उसे याद करता है और वो अपना मन बना लेता है कि वो भी क्लाइंबिंग करेगा और जेपी के पास पहुंच जाता है। जेपी माइकल को देखकर काफी खुश होता है और अपने बाकी के क्लाइंबर से माइकल का इंट्रोडक्शन करवाता है। वहाँ पे माइकल लियो से मिलता है, जो कि क्लाइंबिंग गाइड है। यहाँ पे नताशा लियो की गर्लफ्रेंड और क्लाइंबर भी होती है, और रूडी जो सबसे जूनियर है। अब ये सब शैमोनिक्स में माउंट ब्लैंक पर जाने वाले थे क्लाइंबिंग के लिए। थोड़े समय के बाद सारी तैयारी होने पर ये लोग क्लाइंबिंग के लिए निकलते हैं और धीरे धीरे क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत में इजाबेल मिलती है, जो इन्हें ज्वाइन करती है। अब काफी समय चलने के बाद वे लोग जायंट टूथ नाम के ऊंचाई चोटी पर चढ़ने लगते हैं, और माइकल पहली बार इतने ऊंचाई पर चढ़ रहा था। अब ये लोग अगले दिन अपनी क्लाइंबिंग वापस से शुरू करते हैं। अब थोड़े समय के बाद जेपी और माइकल ऊपर पहुंच जाते हैं, और ये जगह 4000 माइल्स यानी समुद्र के सतह से 6400 किलोमीटर ऊंची थी। हम देखते हैं ये लोग बर्फ से जा रहे होते हैं और इनकी मंजिल इनके सामने थी। ये लोग रॉक क्लाइंबिंग करते हुए अपनी जान को खतरे में डालकर इतने ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं। देखने के लिए ये जगह काफी डरावनी थी, लेकिन ये चारों भी काफी इजीली आगे पहुंच रहे होते हैं। थोड़े समय के बाद ये लोग उस पहाड़ी के छोटी सी चोटी के ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं माइकल पहली बार इतने ऊंचाई पर आया था, जिसकी वजह से उसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है। अब ये लोग नीचे आ जाते हैं और अगले दिन पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पे इजाबेल एक लड़के के साथ आती है और जेपी को किस करने लगती है। ये देख वो लड़का वहाँ से चला जाता है। दरअसल इजाबेल जेपी को इसीलिए किस करती है ताकि वो लड़का उसका पीछा छोड़ दे। अब अगले दिन ये लोग स्की करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे माइकल इजाबेल से उसके और जेपी के बीच के रिलेशन के बारे में पूछता है, और इजाबेल यहाँ पे बताती है कि पहले वे लोग रिलेशन में थे, लेकिन अभी नहीं है, जिसके बाद दोनों में भी दोस्ती हो जाती है। अब ये लोग चल ही रहे होते हैं और थोड़े समय के बाद माइकल को क्लाइंबर्स की कुछ लाशें दिखाई देती है। तभी इजाबेल बताती है कि यहाँ पे लगभग ये रोज ही होता है। अब यहाँ पे जेपी और माइकल क्लाइंबिंग कर रहे थे और उनके साथ डैमियन नाम का और एक क्लाइंबर आता है, जो कि बहुत फास्ट क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। जेपी बताता है कि डैमियन यहाँ पे एक मूवी स्टार है जो क्लाइंबिंग के लिए काफी फेमस है। माइकल भी डैमियन को देखकर हैरान हो जाता है। अब आगे ये लोग वापस से एक बर्फीला पहाड़ चढ़ते हैं और इतने कठिन वेदर में इन्हें काफी मुश्किलें आती है, लेकिन ये लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली अपने समिट पर पहुंचते हैं। यहाँ पे माइकल ऊपर का नजारा देख अपनी बहन लूसी को याद करने लगता है और कहता है कि उसे भी यहाँ पे होना चाहिए था। तब जेपी कहता है कि लूसी की जगह पे तुम पहुँच गए हो, ये भी काफी बड़ी बात है। इसके बाद जेपी माइकल को वापस चलने के लिए कहता है और ये लोग अगले दिन तक नीचे चले आते हैं। अब जेपी माइकल को ड्रॉप करता है। माइकल उसे बताता है कि उसे अपने जॉब पर अब वापस जाना पड़ेगा, लेकिन जेपी उसे कहता है कि हमें आखिरी एक क्लाइंब करनी है, इसलिए तुम रुक जाओ। लेकिन माइकल अपनी जॉब के लिए वापस जाने के लिए निकल जाता है। जेपी उसे जाते जाते कहता है कि शायद इजाबेल भी तुम्हें पसंद करती है। अब अगले दिन हम देखते हैं बाकी का ग्रुप क्लाइंबिंग के लिए जाने लगता है, और तभी अचानक से वहाँ पे माइकल पहुँच जाता है, जिसे देखकर सभी लोग सरप्राइज होते हैं। लेकिन आइस स्कीइंग शुरू करते हैं और शाम तक ये लोग वापस नीचे भी आते हैं और एक क्लब में एंजॉय करने लगते हैं। माइकल इजाबेल को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है कि उसके लिए वो वापस आया है, और फिर दोनों भी किस करते हैं। अब यहाँ पे अगली सुबह तक एक दूसरे के साथ ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं। माइकल अब उसी
क्लब में जॉब करने लगता है। एक दिन क्लब में जेपी आता है और माइकल से मिलता है और तभी टीवी पर डैमियन का इंटरव्यू भी शुरू होता है, जिसमें वो अगले दिन होने वाले क्लाइंबिंग के बारे में बता रहा होता है, जिसमें डैमियन के पास ना तो कोई पार्टनर होगा और ना ही कोई रोप। अब यहाँ पे अगले दिन हम डैमियन को देखते हैं जो क्लाइंबिंग कर रहा था और उसकी ऑडियंस उसे दूर एक क्लब से देखकर एंजॉय कर रही थी, जिसमें माइकल, लियो, जेपी और बाकी सभी थे। इसी बीच में क्लाइंबिंग करते हुए डैमियन का हाथ फिसलता है और वो गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें काफी दुख होता है और लियो को इस बात पर काफी गुस्सा भी आता है कि लोगों को ये क्लाइंबिंग एक शो लगता है और कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेता। दरअसल डैमियन को उसके स्पॉन्सर ने ही बहुत ज्यादा पुश किया था ताकि वो रिस्क लेकर इस जगह पे चला जाए। डैमियन की अचानक की मृत्यु के कारण माइकल भी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि उसे उसकी बहन की याद आने लगती है। अब थोड़े समय के बाद ये लोग निकलने लगते हैं और इजाबेल माइकल के टेंट के पास आती है। माइकल उसे कॉफी ऑफर करता है और इजाबेल माइकल के सामान में लूसी की फोटो देखती है तो माइकल बताता है कि वो उसकी बहन है जो काफी अच्छी क्लाइंबर थी लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। माइकल बताता है कि जब उसकी माँ की डेथ हुई थी तब लूसी ने ही मुझे संभाला था और लूसी मेरा मन बहलाने के लिए मुझे अक्सर क्लाइंबिंग के लिए लेके जाती थी। कुछ सालों पहले लूसी स्कॉटलैंड में क्लाइंबिंग कर रही थी और तभी वहाँ का मौसम अचानक से बदल गया था और इसी के कारण लूसी जल्दबाजी में घर आने के लिए निकलती है और वहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब इनके बातचीत के बाद ये लोग वहीं पे आराम करते हैं। जेपी और माइकल इन दोनों का वापस से क्लाइंबिंग का प्रोग्राम था। ये लोग बहुत ही कठिन पहाड़ चढ़ने का प्लान बना रहे थे। अब ये लोग क्लाइंबिंग शुरू करते हैं और एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्लाइंबिंग करते हुए बर्फ के काफी सारे पत्थर इनके ऊपर गिरने लगते हैं। माइकल की तरफ एक बड़ा सा पत्थर गिरता है लेकिन माइकल साइड होकर बच जाता है। यहाँ पे लियो और नताशा भी उनके साथ थे लेकिन वो काफी ऊपर चले गए थे। अब एक जगह पर रुककर जेपी लियो से वॉकी टॉकी से कनेक्ट होकर सिचुएशन के बारे में बात कर रहा था और लियो उन्हें चॉइस देता है कि तुम चाहो तो वापस जा सकते हो क्योंकि अब वेदर काफी खराब होने वाला था और तो और ऊपर की तरफ और भी ज्यादा मुश्किलें थी। लेकिन यहाँ पे जेपी और मॉर्गन समिट तक जाने का फैसला करते हैं और काफी मुश्किलों से धीरे धीरे चलते हुए दोनों भी आगे बढ़ रहे होते हैं। काफी देर तक चलने के बाद ये लोग वापस लियो को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वॉकी टॉकी से कोई भी जवाब नहीं आता। ये लोग आगे चलते जाते हैं लेकिन तभी अचानक से लियो और नताशा का शव इनके ऊपर आके गिरता है। उनके नीचे गिरने के कारण मौत हो गई थी जिन्हें देख के जेपी और माइकल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इतनी देर में ऊपर से काफी सारे पत्थर भी इनके ऊपर गिरने लगते हैं। माइकल का भी पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है लेकिन उसकी रोप जेपी से जुड़ी हुई थी तो जेपी माइकल को ऊपर की तरफ खींच लेता है। लेकिन इसी बीच में माइकल के फेस पर एक स्नो एग्स आकर गिरती है और उसे बहुत ही ब्लीडिंग होने लगती है। जेपी माइकल को अपनी तरफ खींचता है और अपने वॉकी टॉकी से वो इमरजेंसी हेल्पलाइन को कॉल करके मदद मांगता है। थोड़े समय के बाद वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाता है और माइकल को हेलीकॉप्टर से वो वापस भेज देता है। लेकिन जेपी खुद इस खराब मौसम में समिट तक चला जाता है और कामयाब भी होता है। तो वही दूसरी जगह पे माइकल को भी हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वो भी ठीक रहता है। अगले दिन जेपी और उसका बाकी का ग्रुप कंडोलेंस के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं और काफी मजे करने लगते हैं। अब ये बात इजाबेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद हम माइकल को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक होता है। जेपी उसके पास आकर क्लाइंबिंग के लिए कहता है लेकिन माइकल मना कर देता है क्योंकि उसे अब डर लग रहा था। अब ये बात सुनकर जेपी को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसका पार्टनर था और काफी सारे स्पॉन्सर उन्हें मिले थे और ये लोग उसी जगह जाने वाले थे जहाँ पे डैमियन की मृत्यु हुई थी। तो गुस्से में जेपी कहता है कि हाँ मैं बहुत ही कठिन पहाड़ चढ़ने जा रहा हूँ, तुमसे तो ये ना हो पाएगा। इससे माइकल भी काफी परेशान होता है और शाम को इजाबेल माइकल से मिलने आती है और माइकल अपनी किस्मत पर कोसने लगता है। इजाबेल उसे रोकते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम ठीक होने के बाद वापस क्लाइंब कर सकते हो। लेकिन ड्रिंक करके माइकल इजाबेल को ही काफी खरी खोटी सुनाने लगता है जिस कारण से इजाबेल नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वही क्लब में टीवी पर जेपी का इंटरव्यू लगा था जिसे देखकर सभी लोग एक्साइटेड थे और माइकल अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। यहाँ टीवी पे जेपी अपने नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे माइकल इजाबेल के पास ड्रंक हालत में जाकर उससे माफी मांगता है। इजाबेल उसे चांटा मारती है लेकिन उसे माफ कर देती है। अब अगली सुबह माइकल वापस से जेपी को ज्वाइन करने के बाद इजाबेल को कहता है लेकिन इजाबेल उसे मना करती है क्योंकि उसी जगह पे डैमियन की भी मृत्यु हुई थी। लेकिन माइकल कहता है कि जेपी ने हमेशा उसका साथ दिया है, इसीलिए माइकल अब जेपी के पास जाता है और उसके टीम में वापस आने की बात करता है। जेपी भी
मान जाता है। अब उसकी टीम में जेपी, माइकल, रूडी और बे नाम की एक लड़की थी और उन्हें सेंट्रल पिलर ऑफ फ्रेंजी नाम के रूट पर जाना था। यहाँ पे रूडी और बे ऊपर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे माइकल और जेपी ऊपर जा रहे थे और उन पर बर्फ के पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर भी कोई क्लाइंब कर रहा है और ऊपर वाले क्लाइंबर के फिसलने की वजह से और एक बड़ा सा पत्थर बे के हाथ पर आके गिरता है, जिसके कारण उसकी हड्डी टूट बाहर आती है और वो दर्द से काफी चीखने लगती है। अब ये देख जेपी उसे एक पेन किलर देता है और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को कॉल करके मदद लगाता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहाँ पे कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता था, इसीलिए उन्हें मौसम के ठीक होने का ही वहाँ पे वेट करना होगा। वही वेट करते करते माइकल सिचुएशन के बारे में इजाबेल को मैसेज करता है। इजाबेल कैसे तैसे एक रेस्क्यू डॉक्टर को मैनेज करके उनके तरफ आने लगती है और वहाँ पे माइकल सबको ऊपर जाने के लिए कहता है, नहीं तो ठंड के कारण वे लोग मर सकते थे। माइकल के ऊपर जाते हुए कई बार उनके ऊपर बिजली गिरती है, लेकिन तभी माइकल बे को ऊपर की तरफ खींचने लगता है और काफी समय के बाद ये लोग ऊपर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर उसे 2 क्लाइंबर भी मिलते हैं, जिनकी वजह से इनके ऊपर पत्थर गिर रहे थे। उनमें से एक का पैर टूट गया था। इसी बीच में बे पर बिजली गिरती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। दूसरी तरफ इजाबेल रास्ते में मिल रहे हुए और क्लाइंबर को एक सेफ असाइलम में लेकर आती है। तो वही दूसरी तरफ माइकल, जेपी और रूडी आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे इनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होते जा रही थी, इसीलिए माइकल को काफी सारे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लगता है उसकी परछाई से कोई निकल रहा है और वो देखते ही देखते बेहोश होने लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे होश आता है और वो देखता है यहाँ पे रूडी जेपी के ऊपर काफी आरोप लगा रही थी कि उसने यहाँ पे आने से पहले वेदर चेक नहीं किया था और उसके कारण सबकी जान अब खतरे में है। लेकिन जेपी भी उससे लड़ने लगता है और गुस्से में आकर रूडी एक रस्सी काट देती है। ये रस्सी दरअसल एक लाइफलाइन थी, क्योंकि उसी से वो तीनों भी जुड़े हुए थे। और यहाँ पे जेपी नीचे गिर जाता है और थोड़े समय के बाद वो नीचे जाकर जेपी को देखने लगता है, जो कि एक गड्ढे में गिरा था। अब उसके बाद माइकल जेपी को रूडी की मदद से निकालता है। नीचे गिरने के कारण जेपी को बहुत ही चोट लगी थी और जेपी की हालत काफी नाजुक होती है। वो कहता है कि मैं यहाँ से हिल नहीं पाऊंगा, शायद यही मेरा आखिरी पल है। और वो माइकल को कहता है सबको यही बताना कि मैं जिंदगी में काफी खुश था, और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। वही माइकल को लूसी के भी विजन्स आने लगते हैं और देखते ही देखते वो बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी उसे रूडी उठाती है और जेपी की बॉडी वहीं पे छोड़कर दोनों अब वहाँ से निकलकर नीचे आने लगते हैं और थोड़े समय के बाद वे लोग भी एक सेफ असाइलम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पे इजाबेल भी होती है। अब अगले दिन रेस्क्यूअर बाकी की बॉडीज को भी लेने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें जेपी की बॉडी नहीं मिलती। वही अब माइकल को हॉस्पिटल में होश आता है, लेकिन उसे अपने बाकी टीम मेंबर्स के खोने का बहुत ही दुख होता है। कुछ दिनों के बाद जेपी के पेरेंट्स माइकल से जेपी की बात करते हैं और माइकल बताता है कि उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा था कि जेपी अपने आखिरी पल में भी काफी खुश था। और जेपी के पेरेंट्स ये सुन काफी रोने लगते हैं। इसके बाद इजाबेल यहाँ से जाने का डिसीजन लेती है, क्योंकि वो अपने और दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन माइकल वहीं पे रुक जाता है और अपनी लाइफ को क्लाइंबिंग के नाम कर देता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।